प्रदेश में 2027 के चुनाव मानो कोई जंग हो गए हो। यूपी में गठबंधन की चर्चाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब चर्चा ये उठी है कि असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। इस चर्चा के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2027 की लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव साथ आएंगे? क्या यूपी में नया गठबंधन मुस्लिम वोटों को एकजुट करने की रणनीति है? इन सभी पर आज बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। दरअसल चर्चा ये उठी थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हाथ मिला सकते हैं। जब इस पर सपा महासचिव शिवपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें एआईएमआईएम की कोई जरूरत नहीं। जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है, अपने दम पर आई है। वहीं अब सपा नेता शिवपाल यादव के इस बयान पर एआईएमआईएम की भी प्रतिक्रिया सामने आई। एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि शिवपाल यादव का यह बयान उनके अहंकार और उनकी मुसलमानों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। एआईएमआईएम प्रवक्ता आगे कहते हैं कि उनको ये घमंड है कि उत्तर प्रदेश का 20% मुसलमान उनका सियासी गुलाम है। उनको वो वोट डालने वाले रोबोट समझते हैं। उन्हें कमांड देंगे कि हमें वोट दो और वे बीजेपी से डरकर उन्हें वोट दे देंगे। वे आगे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती लोकप्रियता से इस बात की हर तरफ चर्चा है और उनके विधायक भी ये मानते हैं कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में एक बिग की प्लेयर की तरह उभर कर आई है। उनका कहना है कि यूपी जनता के साथ असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन हो चुका है और हमारा ये स्पष्ट संकेत है कि हम बीजेपी को जरूर हराएंगे। इसके बाद शादाब चुनौती देते हुए कहते हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को अगर इतना अहंकार है तो हमारे समाज के बिना 27 में से 100 सीट से ज्यादा जीत कर दिखाएं। इसके बाद शादाब आगे कहते हैं कि यूपी का मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा और उस कुर्सी पर गर्व से बैठेगा। वैसे तो सपा और एआईएमआईएम का ये बयान साफ संकेत दे रहा है कि ओवैसी और अखिलेश यादव गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। पर यूपी की सियासत में ओवैसी बनाम समाजवादी पार्टी की यह तकरार सिर्फ गठबंधन की नहीं बल्कि मुस्लिम वोटों की लीडरशिप को लेकर है। एक तरफ सपा है जो अपने पुराने वोट बैंक के भरोसे बैठी है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम है जो खुद को नए विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। सवाल अब ये नहीं है कि कौन किसके साथ आएगा, बल्कि ये है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसे अपना असली नेता मानेंगे। आज की खबर में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।